मेरा रचनात्मक विरोध है। मैं विरोध के लिए, विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। इस पर जरूर आपको विचार करना चाहिए कि पराली से खाद बनाने के लिए दवाई 2 लाख रुपए की खरीदी जाएगी और दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा 22 करोड़ रुपया प्रचार में उड़ा दिया जाएगा। एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी। आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए, ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए। छात्र और छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा है उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है। 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है। उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? समाज कल्याण की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। कई सालों से जो सीनियर सिटीजन्स है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, चाहे बेसहारा महिला है चाहे विधवा है, नई पेंशन बनाने पर रोक लगाई हुई है। तो जरूर इसके ऊपर सरकार अपना जवाब देगी। लाखों लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार राशन कार्ड बनाकर नहीं दे रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिन दिल्ली वासियों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के उन गरीब लोगों को जिनको पिछले 7 सालों में दिल्ली की सरकार राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई, उनको मुफ्त राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। ये भी मैं आज जरूर चर्चा करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी चर्चा किसान और गांव की करना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। पिछले 7 सालों में आप यदि किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी, उसका मुआवजा राशि नहीं बढ़ा पाए। हाल ही में एक गांव में जमीन एक्वायर की गई है, 17 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। क्या दिल्ली के किसानों के साथ न्याय है? 128 गांवों में बरसात का पानी भर गया, खेतीबाड़ी की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उनकी खेती बर्बाद हो गई। सरकार की ओर से
कुछ मुआवजा राशि देने की बात कही थी, कुछ लोगों को दिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया, मैं उसकी जरूर चर्चा करना चाहूंगा। गांव का लाल डोरा क्यों नहीं बढ़ा? यह भी कहा गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आज यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी बेटे और बेटी के नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही है। किसान यदि खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहे तो उसकी अनुमति नहीं मिलती, अनुमति मिल भी जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। अब ट्रैक्टर को जो है कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। अगर किसान दिल्ली से ट्रैक्टर खरीदता है तो 28,000 रुपया उसको रोड टैक्स देना पड़ेगा। भारत सरकार जो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है, दिल्ली में वह सुविधा मिल नहीं रही है। तो मैं ये चर्चा भी जरूर करना चाहता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी ने चर्चा की है, आशा वर्कर्स के बारे में भी चर्चा की है कि उनके वेतन बढ़ाए जाए। मानकों पर 117 देशों के 6,475 शहरों का सर्वे किया है और रिपोर्ट क्या आई है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। रिपोर्ट क्या है कि 55,000 लोग दिल्ली प्रदूषित है उसकी वजह से मर गए। रिपोर्ट क्या है अध्यक्ष जी? WHO ये कह रहा है कि उन्होंने लगभग 1700 शहरों की उन्होंने सर्वे कराया और WHO कह रहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक दिन हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं इंतजार करूंगा कि वो सपना मुख्यमंत्री जी का साकार हो जाए और हम उनके साथ ही चल के उनका हाथ पकड़कर हम यमुना में डुबकी लगाएं, क्योंकि हम तो सीनियर सिटीजन है, हमें तो हाथ पकड़ना ही होगा। जा रहा है पिछले 7 साल से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार ये कह रही है कि हम 975 MGD पानी उपलब्ध करा पा रहे हैं, दिल्ली को आवश्यकता है 1200 MGD की। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि हम 1200 टैंकर से दिल्ली में पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं और जो टैंकर्स पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं ये ग्राउंड वाटर है, ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और श्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो यदि दिल्ली में उस समय महंगी बिजली मिल रही थी और टैंकर माफिया का राज था, 2 मुद्दे लेकर वो आगे बढ़े थे और वो दोनों मुद्दों की वजह से उनको 28 सीटें मिली थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में टैंकर्स की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और टैंकर्स के ऊपर जितना पैसा उनकी सरकार बनने से पहले खर्च होता था, अब 3 गुना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। आखिर सरकार बताए तो सही, हिमाचल से पानी नहीं लाया गया, मुरादाबाद से पानी लाना था वो आया नहीं दिल्ली में। सरकार ने ये कहा कि यमुना जब बरसात होती है तो यमुना में बरसात का पानी बह जाता है, हम किसानों की जमीन किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर हम उस पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आखिर इन योजनाओं को क्या हुआ? आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली जल बोर्ड हर साल 2000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है और 60,000 करोड़ रुपए का जो भी बात कही जा रही है कि घाटा है। दिल्ली में जो बिजली कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता हुआ पैसा। दिल्ली में बिजली कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, वह पैसा दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से लिया जाता है और जो लोग 1000 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको 8 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ती है और कमर्शियल मीटर जिनके पास है उनको 13-14 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, जो पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है। तो बता दो वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाने वालों कि राजीव गांधी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 9 लोग उनको स्टेंट डाला जा रहा था, उनकी मृत्यु कैसे हो गई? ये तो आज तक दुनिया में कहीं हमने नहीं सुना। गरीब से गरीब देश में ऐसी घटना नहीं घटी होगी।
मोहल्ला क्लिनिक्स वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। आपके डॉक्टर्स बच्चों को ऐसी दवाई लिख रहे हैं कि 16 बच्चे बीमार हो गए और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या कर रहे हैं आप लोग? इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि दिल्ली सरकार की हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ थाने से भी ज्यादा बदतर है। आपने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ।